दोस्तों नमस्कार। जीके की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि आपके वीडियोज होंगे लगभग 5 से 6 वीडियोज के आसपास आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो ये पहला वीडियो है ये गणित शिक्षण विधियों से संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो आपको हिंदी शिक्षण विधियों का और संस्कृत शिक्षण विधियों का। उसके अलावा लगभग 1000 के आसपास मनोविज्ञान के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे बाल विकास चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में अधिगम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, और उसके बाद में आपके एनसीएफ के क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में आरटीए के क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से आपको वो वीडियो मिलने वाले हैं। तो लगभग मनोविज्ञान के भी 1000 से 1500 क्वेश्चन के आसपास होंगे, और बाकी की गणित शिक्षण विधियों के 300 से 400 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस गणित शिक्षण विधियों में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से आपको जो मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसमें से आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो कि तो मिलने वाले हैं। तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन लेकर चलिए, 10 नंबर पक्के कर लीजिए आप अपने। तो इस तरीके से आपको लगभग 40 क्वेश्चन आपको पक्के हो जाएंगे आपके, और जो कि तो मिलने वाले हैं आप इनको बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल रट के पी जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली प्रतियोगी जो भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम हुए उनमें पूछे गए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद करते न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, गणित की प्रकृति है। तो देखिए गणित की प्रकृति सजावटी, कठिन, तार्किक या असामान्य। तो किस तरीके की होती है? तो गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसने कहा गणित विज्ञानों की रानी है और अंकगणित गणित की रानी है? गैलीलियो ने, टेल्स ने, लियोनार्डो दा पिसा ने, कार्ल एफ गोस ने। तो दोस्तों कार्ल एफ गोस ने कहा था, ये कार्ल एफ गोस ने कहा था कि गणित विज्ञानों की रानी है, गणित विज्ञानों की रानी है और अंकगणित गणित की रानी है। इस तरीके से ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा गणित सुंदरता का मूल रूप है? लियोनार्ड यूलर, कार्ल वीर स्ट्रॉस, रिचर्ड डेडेकाइंड, जॉन्स पेपलर। तो देखिए जॉन्स केपलर ने कहा था दोस्तों कि गणित सुंदरता का मूल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, किसने कहा संख्याएं दुनिया पर राज करती हैं? तो किसने कहा था संख्याएं दुनिया पर राज करती हैं? पाइथागोरस ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पांचवा, किसने कहा था कि गणित वर्गीकरण और सभी संभव प्रतिरूपों का अध्ययन है? क्या कहा था? गणित वर्गीकरण और सभी प्रतिरूपों का अध्ययन है। तो ये किसने कहा था? वोल्टर साइबर ने। तो वोल्टर साइबर ने यह कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, निम्न में से गणित की प्रकृति क्या है? गणित एक अलंकारिक है, गणित तार्किक है, गणित कठिन है, या यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है? तो देखिए गणित एक अलंकारिक है, ये भी नहीं है। गणित कठिन होती है, ये भी गलत मानना है। और सामान्य लोगों के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गणित सामान्य विशिष्ट लोगों के लिए हो, सामान्य लोगों के लिए नहीं हो। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर होगा। तो गणित एक तार्किक विषय है, गणित एक तार्किक विषय है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित वह विज्ञान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह निम्न में से किसने कहा था? तो ये हॉगवेन के द्वारा कहा गया था, लॉक ने कहा था, स्किनर ने कहा था, या बेंजामिन पेरिक। तो इसका राइट आंसर है ये बेंजामिन पेरिक ने कहा था दोस्तों। क्या कहा था? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा और मस्तिष्क का व्यायाम। तो देखिए अब गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है, नहीं कि शक्तिशालियों की शक्ति, विद्यार्थियों का दुश्मन या मन की भाषा। इस तरीके से इनको गणित को नहीं कहा जाता, सिर्फ मस्तिष्क का व्यायाम होता है। गणित आप करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित अंकगणित शिक्षण का महत्व है। घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, ये सभी। तो देखिए गणित शिक्षण का जो महत्व है वो घरेलू कार्य में भी होता है, मजदूरी व व्यवसाय में भी गणित का उपयोग किया जाता है, और व्यवहारिक उपयोग हेतु भी गणित जरूरी है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये सभी, ये सभी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण का महत्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए 10वां क्वेश्चन ये रहा। गणित 10वां क्वेश्चन है अपना, गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का क्या है? विज्ञान है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। देखिए ये टॉपिक है गणित की प्रकृति एवं उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो आपको देखने पड़ेंगे। तो इसमें गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक क्या गुण है? मूर्त होना, न कि अक्रम होना, असंकेत होना, रसहीन होना, ये सारे नहीं है। गणित की संरचना एवं प्रकृति मूर्त होती है, तो ये मूर्त रूप इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का होता है, बिल्कुल सही बात है, आत्मविश्वास का होता है। आत्मनिर्भरता का होता है, आत्मनिर्भर भी बनता है बच्चा जब वो गणित का अध्ययन करता है, क्योंकि आगे भविष्य में वो गणित का उपयोग करता है तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाता है, उसे किसी की दूसरे की सहायता लेनी नहीं पड़ती गणित से संबंधित कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है तार्किक सोच। तो तार्किक सोच का भी उसका विकास होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें, ये गणित विज्ञान है, स्थान का बिल्कुल है, गणनाओं का भी है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन ही सही है। स्थान का भी गणित कहलाता है, स्थान का
गणित जो विज्ञान है वो स्थान का विज्ञान भी कहलाता है और गणनाओं का विज्ञान भी कहलाता है। तो इसमें आपके दोनों आंसर राइट हो जाएंगे, ए और सी। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। लगभग मुझे लगता है लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो होने वाला है, लेकिन आप इसे अगर पूरा देख लोगे तो मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था हॉगवेन के द्वारा। हॉगवेन के द्वारा, आप सभी को पता होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहे थे? रोजर बेकर ने कहे थे, हैमिल्टन ने कहे थे, प्लूटो ने कहे थे, बेंट्रल रसेल ने कहे थे। तो ये बेकर के द्वारा दिया गया एक परिभाषा है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित वह भाषा है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, जिससे परमेश्वर ने पूरे जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया। यह कथन किसका था? यह था गैलीलियो का। दोस्तों गैलीलियो का ध्यान रखना, इस परिभाषा को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2012 में सेकंड लेवल में ये पूछा भी जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है, यह विचार किसका था? गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है, सिंहद्वार एवं कुंजी है। आपको याद करना है, जैसे आपसे परिभाषा याद नहीं होती तो आपको याद किस तरीके से करना है, आपको नोटिस करना है बस। क्या ये बात, आप पूरी परिभाषा मत रटो, बस ये चीज देखो। गणित सिंहद्वार और कुंजी, सिंहद्वार और कुंजी किसने कहा? तो ये रोजर बेकर ने कहा, तो रोजर बेकर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। गणित विज्ञान की विशेषता है, तो देखिए गणित विज्ञान जो होता है तर्कपूर्ण भी होता है, बिल्कुल शुद्ध होती है गणित की परिभाषा, परिमाणों की निश्चितता भी इसमें होती है। और तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है, यह कथन किसका है? क्या बच्चे के मन में क्या तर्क करने की आदत विकसित होती है? तो यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन है प्लूटो का, गैलीलियो का, पाइथागोरस का, या हर्लॉक का। यह हर्लॉक का कथन है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आपका। गणित एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में, कैसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और एक सुसुप्त आत्मा में चेतना में नवीन जागृति उत्पन्न करता है। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन दोस्तों कहा था प्लूटो ने। प्लूटो ने यह कथन कहा था कि गणित एक ऐसा विज्ञान है या ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हॉगवेन के अनुसार सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? हॉगवेन के अनुसार सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है गणित, यह कथन गणित के किस मूल्य से? अनुशासनात्मक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, सामाजिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य? तो सभ्यता और संस्कृति अगर शब्द आ गया तो सही सांस्कृतिक मूल्य हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि परिस्थिति के अनुकूल हो, ये सबके विचारों का आदर करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई सबके किसी के विचार किसी भी तरीके से हो सकते हैं कि उनका आदर करें और उपयोग में से कोई नहीं। तो आइए आपके इसमें राइट आंसर होगा, ये तर्क पर आधारित होते हैं। गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। गणित की विशेषता है, गणित की विशेषता है वस्तुनिष्ठता, बिल्कुल सही है, वस्तुनिष्ठ होती है। व्यक्तिनिष्ठता ये नहीं है, भावात्मकता ऐसा भी कुछ नहीं है, समन्वयशीलता ऐसा भी नहीं है। तो ये गणित की जो विशेषता हो गई आपकी वो हो गई वस्तुनिष्ठता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित विषय की विशेषता है, तो शुद्धता, तो ऐसा तो नहीं है शुद्धता हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि शुद्धता हो। परिमाणों की निश्चितता, तर्कपूर्णता और उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा गणित विषय की विशेषता क्या है? शुद्धता, शुद्ध होती है, बिल्कुल सही बात है। तर्कपूर्ण होती है, बिल्कुल। परिमाणों की निश्चितता इसमें होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से होता है? भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से होता है? अथर्ववेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या ऋग्वेद से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित विज्ञान है, गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, उपयुक्त सभी का। तो देखिए गणित स्थान का भी विज्ञान है, संख्याओं का भी विज्ञान है, गणनाओं का भी विज्ञान है, इसमें आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है, निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी, निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? गणित विषय में क्रमबद्धता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से चलती है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जोड़ घटा गुणा भाग सीख जाओगे, पहले आपको गिनती सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर आपको संख्याओं का ज्ञान होगा, उसके बाद में आपको जोड़ना घटाना सिखाया जाता है। तो गणित की भाषा असंकेतिक है, ऐसा भी नहीं है कि भाई असंकेतिक हो। गणित एक मूर्त विषय, हाँ ये जरूर है, गणित एक मूर्त विषय। इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए, गणित एक मूर्त विषय, जबकि एक नीचे ऑप्शन आता है इसमें गणित एक अमूर्त विषय है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा गणित एक मूर्त विषय दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? तो निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? ये देख लीजिए। गणित की अपनी भाषा होती है, बिल्कुल सही है, जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत प्रतिपादन किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, तो अमूर्त प्रत्ययों का व्याख्या का अवसर होता है।
गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। ऐसा कुछ नहीं कि क्षेत्र सामान्यीकरण का, गणित का जो सामान्यीकरण का क्षेत्र है वो संकुचित हो, और संख्या, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि नहीं दर्शाता है, तो जो नहीं दर्शाता वो है आपका गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है। तो गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, बिल्कुल सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये भी सही है। तो जो इसका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से सही मायनों में गणित है। गणित एक मूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, भौतिकीय विज्ञान है या सापेक्षिक विज्ञान है। तो देखिए गणित एक अमूर्त विज्ञान है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। तो तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। शुद्धता बिल्कुल है, मौलिकता, विषय निष्ठता, परिमाणों की निश्चितता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा विषय निष्ठता, जो है वो आपकी गणित की तार्किकता की विशेषता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ हेतु क्या आवश्यक है? क्रिया को क्रमबद्ध रूप से समझना, बिल्कुल सही है। और विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्या को समझना, बिल्कुल सही है। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने की को समझना, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की प्रकृति एवं संरचना में से निम्नलिखित विशेषता नहीं है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्य, गणित की सभी शाखाओं का मूल समुच्चय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, गणित की भाषा सांकेतिक है या गणित के निष्कर्ष निश्चित व तर्क संगत होते हैं। तो देखिए, गणित के सभी मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, ये आपका राइट आंसर इसमें नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है गणित शिक्षण विधियों से संबंधित अपन बात करेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, और इसमें हम बात करेंगे कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या विश्लेषण विधि में। तो सामान्य से विशिष्ट जो आपका सिद्धांत है वो आपका निगमन विधि में प्रयोग होता है, और विशिष्ट से सामान्य आपका आगमन विधि में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो गणित की किस विधि में हम सूत्र एवं नियमों की सहायता लेते हैं दोस्तों? संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में या निगमन विधि में। तो देखिए, सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं निगमन विधि में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मनोरंजक एवं खेल संबंधी आपका पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, और रटने का भी नहीं होना चाहिए, आगमन भी नहीं होना चाहिए, निगमन भी नहीं होना चाहिए। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि में हो रहा है, सब्जियों खरीदने में हो रहा है, साइकिल चलाने में या उधार लेने में? उधार लेने में भी हो रहा है, तो आपका साइकिल चलाने में बिल्कुल भी गणित का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रोफेसर सुलटजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो गणित पढ़ाने का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो ये आपका आरटेट 2012 में और द्वितीय लेवल में पूछा गया था। दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास करना। इसमें आपका होगा गणित का जो पढ़ाने का वो उद्देश्य है वो प्राथमिक मानसिक शक्ति का विकास करना हो जाएगा। खाली समय का सदुपयोग ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? आरटेट 2012 सेकंड लेवल में पूछा गया। अरस्तु का, हर्बर्ट का, प्लूटो का, हैमिल्टन का। प्लूटो का अर्थ ये कथन था कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल क्रॉस हो गया, सवाल को समझने के लिए ये भी बिल्कुल। अब अपने दोनों में तो देखना है कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें होगा सूत्र स्थापित करने के लिए आगमन विधि का उपयोग होता है, और सूत्र के द्वारा हल करने के लिए निगमन विधि का प्रयोग होता है। तो अब देखिए, खेल विधि के जन्मदाता हैं हेनरी कोल्डवेल कुक, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रीय विधि नहीं है? बाल्य केंद्रीय विधि नहीं है, व्याख्यान विधि नहीं हो सकती बच्चों के लिए, प्रोजेक्ट विधि बच्चों के लिए बिल्कुल हो सकती है, प्रयोग विधि भी बच्चों के लिए हो सकती है, और प्रयोगशाला विधि भी। तो देखिए, व्याख्यान जो विधि है वो आपकी बाल्य केंद्रित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टर पद्धति का दोष नहीं है? प्रोजेक्टर पद्धति का दोष नहीं है निम्न में से। तो शिक्षण अपूर्ण व विश्रृंखला, व साध्य पद्धति, संदर्भ पुस्तिका की उपलब्धता, वास्तविक जीवन से संबंधित। तो देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है, जो है वो ये है कि ये वास्तविक जीवन से संबंधित है, तो इस तरीके का ये दोष नहीं है इसमें कोई। परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयोग होते हैं दोस्तों? 4 सोपान प्रयुक्त होते हैं परियोजना विधि में, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। ये इस तरीके से उसने सारणी बना ली। अब उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, या फिर राम खेल के साथ गणित कर रहा है? तो देखिए राम गणित खेल के साथ में गणित कर रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अंक गणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना? ऐसा नहीं है। सूत्रों की सहायता से समस्या को हल करना? बिल्कुल नहीं। उपयुक्त तो दोनों? बिल्कुल। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य है अंक गणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना और सूत्रों की सहायता से समस्याओं को हल करना। बीज गणित में सूत्रों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, गणित के अध्ययन निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो देखिए आपको निगमन विधि के सोपान क्रम वाइज चयन करने हैं। तो देखिए उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन। निरीक्षण, पहले निरीक्षण होगा या उदाहरण होगा, फिर सामान्यीकरण, सत्यापन। पहले होगा सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण और फिर उदाहरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, किसी वर्ग या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गणित की कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी हो सकती है? किसी वर्ग या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी हो सकती है? आगमन विधि या निगमन विधि या क्रिया विधि या प्रयोगशाला विधि? तो देखिए आगमन विधि आपकी गणित का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रभावी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है लिखित कार्य। वाचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, लिखित कार्य भी होता है, मौखिक अभ्यास भी होता है और संपट कार्य भी महत्वपूर्ण होता है गणित शिक्षण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, वर्ग की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे? आगमन विधि के द्वारा दोस्तों, आगमन विधि के द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे और विश्लेषण विधि के द्वारा भी पढ़ाना पसंद होता है, ऐसी बात नहीं है। विश्लेषण विधि भी अच्छी है लेकिन आगमन विधि भी अच्छी तरीके से आगमन विधि के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जिस शिक्षण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं वो कौन सी विधि है दोस्तों? जिस शिक्षण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो आगमन विधि, निगमन विधि उपयुक्त दोनों, तो निगमन विधि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र ज्ञात करने के लिए आप गणित की कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? आगमन विधि का। क्या सूत्र ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल सूत्र ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि सूत्र ज्ञात करने के लिए आगमन विधि का उपयोग किया जाएगा। शिक्षण की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर? आगमन विधि। और निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? अनुशासन एवं गृह कार्य से मिल जाती है ह्यूरिस्टिक विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? आगमन, निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रयोजना विधि? तो देखिए रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है प्रयोगशाला विधि। अब देखिए किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी मानी जाएगी? विश्लेषण विधि। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, और सूत्र ज्ञात करने के लिए आगमन विधि। अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो अन्वेषण विधि को किस नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान विधि के नाम से, संग्रह विधि के नाम से, ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है अन्वेषण विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है प्रयोगशाला विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और संश्लेषण विश्लेषण विधि भी उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि। तो विश्लेषणात्मक विधि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगमन विधि किसका मार्ग है? खोज का, अनुसरण का, अनुसंधान का और तीव्रता का। तो देखिए खोज का, आगमन विधि खोज का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निगमन विधि किसका मार्ग है? शोध का, अनुकरण का। तो अनुकरण का। निगमन विधि होती है अनुकरण का मार्ग और आगमन विधि होती है खोज का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? क्रियाशीलता, संवेदनशीलता। तो खोज विधि का प्रमुख गुण होता है क्रियाशीलता। प्रोजेक्ट विधि में छात्र महसूस करते हैं बंधन? बिल्कुल नहीं। स्वच्छंद, स्वतंत्रता, सहयोग। तो प्रोजेक्ट विधि में छात्र स्वतंत्रता महसूस करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वो कौन सी विधि है? आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो जिसमें स्थायित्व मिलता है वो आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है? तो निगमन विधि में करता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि में। जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है वह कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रयोजना विधि? तो देखिए जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना की जाती है वो आगमन विधि होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि की पूरक विधि किसे कहा जाता है? तो विश्लेषण विधि की पूरक विधि संश्लेषण विधि को कहा जाता है दोस्तों। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंक गणित हेतु निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? अंक गणित शिक्षण हेतु, अंक गणित हेतु निम्न में से कौन सी? आगमन विधि। खोज विधि का प्रतिपादक किसने किया था?
प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने, किलपैट्रिक ने, जॉन डीवी ने, बीएफ स्किनर ने। तो देखिए खोज विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तर्क प्रधान विधि कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? विश्लेषण विधि, जो कि तर्क प्रधान विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञान अर्जन धीमी गति से होता है। तो देखिए आगमन विधि का सबसे प्रमुख दोष यही है कि जो इसका ज्ञान अर्जन होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, इसलिए आगमन विधि से न पढ़ाकर निगमन विधि से ज्यादातर पढ़ाया जाता है, अगर इन दोनों विधियों की बात की जाए तो। निम्न में से कौन सा पद विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? समस्या की प्रस्तुति, समस्या की अनुभूति, समस्या का संश्लेषण। समस्या का संश्लेषण है जो पद विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने पर। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने पर। अंकगणित शिक्षण की विधि कौन सी है? निगमन विधि, खेल विधि, प्रदर्शन विधि। तो खेल विधि। जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वो आगमन विधि होती है। किस आगमन विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों के द्वारा की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में या निगमन विधि में? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत निगमन विधि में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म से स्थूल की ओर किस विधि का सूत्र है? तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर आपका जो है वो निगमन विधि का सूत्र है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है निगमन विधि, प्रयोजना विधि। तो देखिए व्याख्यान विधि और संश्लेषण विधि। तो वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि प्रयोजना विधि है। खोज प्रवृत्ति पर बल देती है कौन सी विधि देती है? अन्वेषण विधि। गणित शिक्षण में अध्यापक को सदा किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए सरल से कठिन की ओर गणित शिक्षण में अध्यापक को सदा सरल से कठिन की ओर सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? तो ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ होता है खोजना दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? व्यवहारिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक रूप में। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? विचार शक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंक गणित शिक्षण का महत्व है व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए, घरेलू कार्य के लिए, उपयोग सभी के लिए। तो अंक गणित शिक्षण का उपयोग सभी के लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखा गणित शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि का, निगमन विधि का, खेल विधि का या प्रदर्शन विधि का? तो देखिए रेखा गणित शिक्षण में प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक गणित शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो अंक गणित में आपकी समीकरण विधि उपयुक्त होगी। ऑप्शन देख के आपको दोस्तों टिक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है, वह तरीका दर्शाता है कि वह निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम व निगमन उपागम का अनुपालन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? गणित शिक्षण की मुख्य विधि है दोस्तों व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि नहीं हो सकती, गणित शिक्षण की विधि प्रदर्शन विधि होती है और आगमन निगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित रेखा गणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग होता है? तो रेखा गणित का किसी साध्य का थ्योरम का प्रयोग का हल करने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? विश्लेषण विधि का दोस्तों, विश्लेषण विधि का उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह है विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह, विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता और उसके अलावा आवश्यक साधनों एवं उपकरणों की उपलब्धि और आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इसमें आपका हो जाएगा अध्यापन हेतु जो होगा विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह का ध्यान रखना जरूरी होता है दोस्तों, और शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, पर वो इतना आवश्यक नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? तो प्रयोजना विधि को कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न में से निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। तो विश्लेषण विधि के पश्चात इसमें संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है? किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपकी विश्लेषण विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में इनमें से कौन सी विधि अधिक सहायक है? तो समस्या समाधान विधि जो है वो अधिक सहायक है किसका? तर्क करने की क्षमता का विकास करने में और सोचने में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, अभ्यास शिक्षण में पाठ्यक्रम में से कौन सा एक महत्व नहीं है? अभ्यास शिक्षण में पाठ्यक्रम में से निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शिक्षण सामग्री के रूप में। तो अभ्यास शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। अभ्यास हेतु पाठ्यक्रम का महत्व है, नवीन विचारों की जानकारी देने हेतु और शिक्षण सामग्री के रूप में भी पाठ्यक्रम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अप्रदर्शी अवकाश का सदुपयोग, ये सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ये सभी, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? गणित को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है
भौतिक विज्ञान के अध्ययन में बिल्कुल सही है, रासायनिक विज्ञान के अध्ययन में बिल्कुल सही है, सांख्यिकी के अध्ययन में भी गणित का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। इसलिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। तर्कसंगत रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। समस्या के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। आधुनिक गणित के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास, पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास समस्या के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? तो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, सामाजिकरण करने में, चरित्र विकास करने में और उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, मानसिक महत्व है? तो मानसिक महत्व आपका हो जाएगा इसमें। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक स्तर के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो एक गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तार्किक सोच का, आत्मविश्वास का भी, विश्लेषिक सोच का भी होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, इसमें से सभी? तो बिल्कुल सही है, ये विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक भी है, तर्कात्मक सोच का भी विकास करती है और व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? तो गणित की सबसे पुरानी शाखा है अंकगणित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक की तर्क शक्ति, बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है किससे होता है? गणित से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं समन्वय व सुसंगठित का सिद्धांत, उपयोगिता व जीवन से संबंधितता का सिद्धांत, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, उपयोग सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम का निम्न में से किस कथन में सबसे अधिक सामीप्य है? पाठ्यक्रम का कक्षा शिक्षण कार्य तथा तत्संबंधी अनुभव, विषय संबंधी विद्यालय परिसर में प्राप्त अनुभव, विषय वस्तु का ज्ञानात्मक पक्ष व एवं अनुभव आपका सबसे अधिक सामीप्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह दी थी कनिघंगम ने। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों में सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, विस्तृत 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 बन जाता है दोस्तों। और इसके अलावा छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, बिल्कुल सही है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की उन्नति, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन कौन से मूल्य से है? सामाजिक मूल्य से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से दर्शाता है? पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से दर्शाता है, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापन की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। बौद्धिक आदतों के विकास में, बिल्कुल सही है। वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व इन सभी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, बिल्कुल सही है। वर्तमान जो पाठ्यक्रम का जो दोष है वो है पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों के लिए अभ्यास शामिल करने के कारण है उनकी अधिगम दिनचर्या में बदलाव के लिए अध्ययन के दौरान समय की अच्छी तरह से उपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करने के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों के लिए अभ्यास शामिल करने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गणित की भाषा का अन्य है, गणित की भाषा का अन्य है सूत्र, संकेत, संख्या, संख्याक्षर, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसमें। गणित की भाषा के सभी अन्य है दोस्तों। और गणितीय भाषा का स्वरूप होता है जोड़ भी होता है, घटा भी होता है, गुणा होता है, ये सभी होते हैं। गणितीय भाषा में शामिल क्या होता है? गणितीय चिन्ह शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। गणितीय प्रतीक व संकेत ये भी शामिल होते हैं। तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ए और बी। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, बिल्कुल सही है। यथार्थता, बिल्कुल सही है। सह क्षमता, बिल्कुल सही है। ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? तो बच्चों में गणित की भाषा विकसित करने के लिए बच्चों में किस गुण का होना आवश्यक है? गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता का, गणित कक्षा संचालन की योग्यता का, विभिन्न शिक्षण विधियों का। तो आपके ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़। तो अन्य विषयों, गणित की जो भाषा है और प्रकृति है वो अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित की भाषा का महत्व है। तो गणित की भाषा का महत्व क्या है? शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में, तर्कात्मक कौशल के विकास में। तो देखिए, गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में और तर्कात्मक कौशल के विकास में। तो देखिए, शारीरिक कौशल के विकास में भी गणित का महत्व है और तर्कात्मक कौशल के विकास में भी गणित का महत्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। तो गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, बिल्कुल सही। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्या को समझना, बिल्कुल राइट है। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, बिल्कुल सही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा अंकगणित। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, तो ये इसका मतलब होगा ए बी के बराबर नहीं है। ए बी के बराबर नहीं है। आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। यदि एक रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर हो तो उन्हें किस प्रकार लिखेंगे? तो समानांतर होगी तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर कोई रेखा ए बी सी डी के समानांतर है तो उसको इस तरीके से ऐसे डैश लगा के दोस्तों लिखेंगे। अब देखिए और चलिए और देखते हैं, गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है विचारों से, भूमिका से, परिकल्पना से, स्वयं सिद्धि से। तो जो गणित की प्रत्येक शाखा की प्रारंभ होती है वो स्वयं सिद्धि से होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित को क्या कहा जाता है? छात्रों का दुश्मन, दोबारा रिपीट हो चुका है प्रश्न। मन की भाषा, दिमाग का व्यायाम कहा जाता है। गणित शिक्षण में गणित भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, यथार्थता, सहक्षमता, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी है, शुद्धता भी है, यथार्थता भी है और सहक्षमता भी है गणित की भाषा का प्रमुख गुण। गणित की भाषा में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? तो गणितीय सिद्धांतों को किया जाता है, गणितीय संकेतों को किया जाता है, गणितीय पदों को किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, ये इसमें राइट आंसर दे रखा है। जबकि गणित की भाषा में गणितीय सिद्धांतों को भी शामिल किया जाता है, गणितीय संकेतों को भी शामिल किया जाता है और गणितीय पदों को भी शामिल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की भाषा में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी का किया जाता है। गणित की भाषा सीखने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? मूल भाषा का ज्ञान, गणित के चिन्ह और अंकन, गणितीय प्रक्रियाओं का उपयोग, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो गणित की भाषा सीखने में से कौन सी विशेषता का होना आवश्यक है? गणित के चिन्ह और अंक का ज्ञान होना जरूरी है। गणित के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? यह अपने आप में एक भाषा है, बिल्कुल सही है, ये अपने आप में गणित एक भाषा है और यह भाषा की किसी भी समझ से स्वतंत्र है। ये आपका सबसे कम उपयुक्त है, जबकि और बाकी की समुच्चय समुच्चय पर आधारित होती है और तर्क, शब्द और वाक्य रचना का अपना समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीट लेवल 2017 में पूछा गया, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित भाषा में, गणित शिक्षण में भाषा, इसको जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से गणित की भाषा है संख्यात्मक, जो गणित की भाषा है वह है संख्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों, मनुष्य के जीवन में जिन गतिविधियों का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है मनोवैज्ञानिक विधि, सांस्कृतिक विधि, सामाजिक विधि, आर्थिक विधि। तो सामाजिक विधियों का गतिविधियों का सर्वाधिक प्रयोग होता है मनुष्य के जीवन में। नेक्स्ट देखते हैं, गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से। तो देखिए नैतिक दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या होता है? व्यवहारगत। नेक्स्ट देखते हैं, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। बिल्कुल। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं, बिल्कुल। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, बिल्कुल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित की समाज में आवश्यकता किस लिए होती है? लेन देन में होती है, व्यवहार व उद्योग में होती है। तो दोनों आपके आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, समाकलन गणित में या अवकलन गणित में। तो देखिए अंक गणित में, सामुदायिक गणित अंक गणित में निहित होता है। सामुदायिक गणित अंक गणित में निहित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है? तो आर्थिक रूप में सर्वाधिक उपयोग होता है गणित की गतिविधियों का। गणित की उपयोग जीवन की सर्वाधिक आर्थिक गतिविधियों में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का सामुदायिक महत्व है, सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक। गणित सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है अंक गणित में। किस विषय के उद्भव से नैतिक और धार्मिक मूल्यों में जबरदस्त बदलाव आए? तो अंक सिद्धांत से। गणित के अध्ययन से सहायता मिलती है, किस में मिलती है? विश्लेषणात्मक कौशल के विकास में मिलती है, तार्किक बुद्धि के कौशल के विकास में मिलती है, समस्या हल करने के कौशल के विकास में मिलती है। इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित का सर्वाधिक उपयोग मनुष्य जीवन की जिन गतिविधियों में होता है वह राजनीतिक में होता है, सामाजिक भागीदारी में होता है, आर्थिक गणना में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा एक आवश्यक अंग किसे माना जाना चाहिए? लिखित गणित को, मौखिक गणित को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गणित का संबंध किससे है? भाषा से, कृषि से, आयुर्विज्ञान से, उपयोग सभी से, उपयोग सभी से। गणित विषय में खेल एवं मनोरंजन का महत्व है, गणित शिक्षण सरल हो जाता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न हल करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही। छात्र एवं अध्यापक दोनों व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल सही। गणित के प्रकृति रुचि जागृति होती है, बिल्कुल सही। तो देखिए गणित विषय में खेल एवं मनोरंजन का महत्व इसलिए होता है क्योंकि गणित के प्रति विद्यार्थियों में रुचि जागृत होती है। हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है,
सौंदर्य अनुभूति हेतु, अनुशासन हेतु। तो देखिए अनुशासन हेतु गणित का विशेष महत्व है। गणित का सामुदायिक महत्व है, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक। सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है अंक गणित में। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है सभी में, मजदूरी, व्यवसाय में भी, व्यवहारिक उपयोग में भी, दैनिक जीवन में भी, इन सभी में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का सही गणितीय निरूपण है। अभी आपके मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो देखिए अब देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का सही गणितीय निरूपण है। मूल्यांकन बराबर उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव, मूल्यांकन बराबर मापन व मूल्य निर्णय, मूल्यांकन बराबर उद्देश्य व मापन, और मूल्यांकन बराबर अधिगम अनुभव और मूल्य निर्णय। तो मूल्यांकन का सही गणितीय निरूपण होता है मापन प्लस मूल्य निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक को गृह कार्य देना चाहिए संतुलित, अधिक अध्याय के अनुसार संतुलित देना चाहिए। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है। तो मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध है वो किससे है, उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन विधि के चुनाव में अध्यापक को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छात्रों के गृह कार्य का नहीं, छात्रों की रुचि का बिल्कुल नहीं। विधि तथा साधन वैध होने का ध्यान रखना चाहिए मूल्यांकन विधि के चुनाव में अध्यापक को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायोगिक मूल्यांकन में निम्न किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। प्रायोगिक मूल्यांकन में किस उद्देश्य की पूर्ति होती है, कौशल की। क्रोनबेक के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है लक्ष्यों की प्राप्ति से। दोस्तों कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा या ये सभी। तो देखिए मूल्यांकन लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है और प्रयोगात्मक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची। तो ये सभी बिल्कुल सही। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन का बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना और पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी है। मौलिकता, विषय निष्ठता, परिमाणों की निश्चितता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा विषय निष्ठता, जो है वो आपकी गणित की तार्किकता की विशेषता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ हेतु क्या आवश्यक है। क्रिया को क्रमबद्ध रूप से समझना बिल्कुल सही है, और विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना बिल्कुल सही है। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने की को समझना बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्न में से निम्नलिखित विशेषता नहीं है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्य, गणित की सभी शाखाओं का मूल समुच्चय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, गणित की भाषा सांकेतिक है, या गणित के निष्कर्ष निश्चित व तर्कसंगत होते हैं। तो देखिए गणित के सभी मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषाएं, ये आपका राइट आंसर इसमें नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है गणित शिक्षण विधियों से संबंधित अपन बात करेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, और इसमें हम बात करेंगे कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या विश्लेषण विधि में। तो सामान्य से विशिष्ट जो आपका सिद्धांत है वो आपका निगमन विधि में प्रयोग होता है, और विशिष्ट से सामान्य आपका आगमन विधि में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो गणित की किस विधि में हम सूत्र एवं नियमों की सहायता लेते हैं दोस्तों। संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में या निगमन विधि में। तो देखिए सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं निगमन विधि में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मनोरंजक एवं खेल संबंधी आपका पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, और रटने का भी नहीं होना चाहिए, आगमन भी नहीं होना चाहिए, निगमन भी नहीं होना चाहिए। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। लाभ हानि में हो रहा है, सब्जियों खरीदने में हो रहा है, साइकिल चलाने में या उधार लेने में। उधार लेने में भी हो रहा है, तो आपका साइकिल चलाने में बिल्कुल भी गणित का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो गणित पढ़ाने का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो ये आपका आरटेट 2012 में और द्वितीय लेवल में पूछा गया था। दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास करना। इसमें आपका होगा गणित का जो पढ़ाने का वो उद्देश्य है वो प्राथमिक मानसिक शक्ति का विकास करना हो जाएगा। खाली समय का सदुपयोग ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है। आरटेट 2012 सेकंड लेवल में पूछा गया। अरस्तु का, हर्बर्ट का, प्लूटो का, हैमिल्टन का। प्लूटो का अर्थ ये कथन था कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है।
आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल क्रॉस हो गया, सवाल को समझने के लिए ये भी बिल्कुल। अब अपने दोनों में तो देखना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें होगा सूत्र स्थापित करने के लिए आगमन विधि का उपयोग होता है और सूत्र के द्वारा हल करने के लिए निगमन विधि का प्रयोग होता है। तो अब देखिए खेल विधि के जन्मदाता हैं हेनरी कोल्डवेल कुक, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रीय विधि नहीं है? बाल्य केंद्रीय विधि नहीं है, व्याख्यान विधि नहीं हो सकती बच्चों के लिए, प्रोजेक्ट विधि बच्चों के लिए बिल्कुल हो सकती है, प्रयोग विधि भी बच्चों के लिए हो सकती है और प्रयोगशाला विधि भी। तो देखिए व्याख्यान जो विधि है वो आपकी बाल्य केंद्रित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टर पद्धति का दोष नहीं है? प्रोजेक्टर पद्धति का दोष नहीं है निम्न में से। तो शिक्षण अपूर्ण व विश्रृंखला व साध्य पद्धति, संदर्भ पुस्तिका की उपलब्धता, वास्तविक जीवन से संबंधित। तो देखिए प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है, जो है वो ये है कि ये वास्तविक जीवन से संबंधित है, तो इस तरीके का ये दोष नहीं है इसमें कोई। परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयोग होते हैं दोस्तों? 4 सोपान प्रयुक्त होते हैं परियोजना विधि में, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। ये इस तरीके से उसने सारणी बना ली। अब उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, या फिर राम खेल के साथ गणित कर रहा है। तो देखिए राम खेल के साथ में गणित कर रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अंक गणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना, ऐसा नहीं है। सूत्रों की सहायता से समस्या को हल करना, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त दोनों, बिल्कुल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य है अंक गणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना और सूत्रों की सहायता से समस्याओं को हल करना। बीज गणित में सूत्रों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, गणित के अध्ययन निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो देखिए आपको निगमन विधि के सोपान क्रम वाइज चयन करने हैं। तो देखिए उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन। निरीक्षण पहले निरीक्षण होगा या उदाहरण होगा, फिर सामान्यीकरण, सत्यापन। पहले होगा सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण और फिर उदाहरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, किसी वर्ग या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गणित की कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी हो सकती है? किसी वर्ग या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी हो सकती है? आगमन विधि या निगमन विधि या क्रिया विधि या प्रयोगशाला विधि? तो देखिए आगमन विधि आपकी गणित का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रभावी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है लिखित कार्य। वाचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, लिखित कार्य भी होता है, मौखिक अभ्यास भी होता है और संपट कार्य भी महत्वपूर्ण होता है गणित शिक्षण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, वर्ग की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे? आगमन विधि के द्वारा दोस्तों, आगमन विधि के द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे और विश्लेषण विधि के द्वारा भी पढ़ाना पसंद होता है, ऐसी बात नहीं है। विश्लेषण विधि भी अच्छी है लेकिन आगमन विधि भी अच्छी तरीके से आगमन विधि के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जिस शिक्षण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं वो कौन सी विधि है दोस्तों? जिस शिक्षण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो आगमन विधि निगमन विधि उपयुक्त दोनों, तो निगमन विधि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र ज्ञात करने के लिए आप गणित की कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? आगमन विधि का। क्या सूत्र ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल सूत्र ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि सूत्र ज्ञात करने के लिए आगमन विधि का उपयोग किया जाएगा। शिक्षण की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर? आगमन विधि। और निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? अनुशासन एवं गृह कार्य से मिल जाती है ह्यूरिस्टिक विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? आगमन निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रयोजना विधि? तो देखिए रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है प्रयोगशाला विधि। अब देखिए किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी मानी जाएगी? विश्लेषण विधि। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, और सूत्र ज्ञात करने के लिए आगमन विधि। अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो अन्वेषण विधि को किस नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान विधि के नाम से, संग्रह विधि के नाम से, ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है अन्वेषण विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है प्रयोगशाला विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि। प्रयोगशाला विधि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और संश्लेषण विश्लेषण विधि भी उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि। तो विश्लेषणात्मक विधि आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए आगमन विधि किसका मार्ग है? खोज का, अनुसरण का, अनुसंधान का और तीव्रता का। तो देखिए खोज का, आगमन विधि खोज का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निगमन विधि किसका मार्ग है? शोध का, अनुकरण का। तो अनुकरण का। निगमन विधि होती है अनुकरण का मार्ग और आगमन विधि होती है खोज का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? क्रियाशीलता, संवेदनशीलता। तो खोज विधि का प्रमुख गुण होता है क्रियाशीलता। प्रोजेक्ट विधि में छात्र महसूस करते हैं बंधन, बिल्कुल नहीं, स्वच्छंद, स्वतंत्रता, सहयोग। तो प्रोजेक्ट विधि में छात्र स्वतंत्रता महसूस करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वो कौन सी विधि है? आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो जिसमें स्थायित्व मिलता है वो आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है? तो निगमन विधि में करता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, निगमन विधि में। जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है वह कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रयोजना विधि। तो देखिए जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना की जाती है वो आगमन विधि होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि की पूरक विधि किसे कहा जाता है? तो विश्लेषण विधि की पूरक विधि संश्लेषण विधि को कहा जाता है दोस्तों। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकगणित हेतु निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? अंकगणित शिक्षण हेतु, अंकगणित हेतु निम्न में से कौन सी? आगमन विधि। खोज विधि का प्रतिपादक किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने, किलपैट्रिक ने, जॉन डीवी ने, बीएफ स्किनर ने। तो देखिए खोज विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तर्क प्रधान विधि कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? विश्लेषण विधि, जो कि तर्क प्रधान विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञान अर्जन धीमी गति से होता है। तो देखिए आगमन विधि का सबसे प्रमुख दोष यही है कि जो इसका ज्ञान अर्जन होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, इसलिए आगमन विधि से न पढ़ाकर निगमन विधि से ज्यादातर पढ़ाया जाता है अगर इन दोनों विधियों की बात की जाए तो। निम्न में से कौन सा पद विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? समस्या की प्रस्तुति, समस्या की अनुभूति, समस्या का संश्लेषण। समस्या का संश्लेषण है जो पद विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने पर। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने पर। अंकगणित शिक्षण की विधि कौन सी है? निगमन विधि, खेल विधि, प्रदर्शन विधि। तो खेल विधि। जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वो आगमन विधि होती है। किस आगमन विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों के द्वारा की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में या निगमन विधि में? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत निगमन विधि में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म से स्थूल की ओर किस विधि का सूत्र है? तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर आपका जो है वो निगमन विधि का सूत्र है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है निगमन विधि, प्रयोजना विधि। तो देखिए व्याख्यान विधि और संश्लेषण विधि। तो वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि प्रयोजना विधि है। खोज प्रवृत्ति पर बल देती है कौन सी विधि देती है? अन्वेषण विधि। गणित शिक्षण में अध्यापक को सदा किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए सरल से कठिन की ओर गणित शिक्षण में अध्यापक को सदा सरल से कठिन की ओर सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? तो ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ होता है खोजना दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? व्यवहारिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक रूप में। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? विचार शक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकगणित शिक्षण का महत्व है व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए, घरेलू कार्य के लिए, उपयोग सभी के लिए। तो अंकगणित शिक्षण का उपयोग सभी के लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखा गणित शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि का, निगमन विधि का, खेल विधि का या प्रदर्शन विधि का? तो देखिए रेखा गणित शिक्षण में प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकगणित शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो अंकगणित में आपकी समीकरण विधि उपयुक्त होगी। ऑप्शन देख के आपको दोस्तों टिक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है, वह तरीका दर्शाता है कि वह निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम व निगमन उपागम का अनुपालन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? गणित शिक्षण की मुख्य विधि है दोस्तों व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि नहीं हो सकती गणित शिक्षण की विधि, प्रदर्शन विधि होती है और आगमन निगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखा गणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग होता है? तो रेखा गणित का किसी साध्य का थ्योरम का प्रयोग का हल करने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? विश्लेषण विधि का दोस्तों, विश्लेषण विधि का उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह है विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह, विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता और उसके अलावा आवश्यक साधनों एवं उपकरणों की उपलब्धि और आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इसमें आपका हो जाएगा अध्यापन हेतु जो होगा विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह का ध्यान रखना जरूरी होता है दोस्तों, और शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, पर वो इतना आवश्यक नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? तो प्रयोजना विधि को कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न में से निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए? तो विश्लेषण विधि के पश्चात इसमें
संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है? किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपकी विश्लेषण विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है? तो समस्या समाधान विधि जो है वो अधिक सहायक है किसका? तर्क करने की क्षमता का विकास करने में और सोचने में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, अभ्यास शिक्षण में पाठ्यक्रम में से कौन सा एक महत्व नहीं है? अभ्यास शिक्षण में पाठ्यक्रम में से निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षण सामग्री के रूप में। तो अभ्यास शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। अभ्यास हेतु पाठ्यक्रम का महत्व है, नवीन विचारों की जानकारी देने हेतु और शिक्षण सामग्री के रूप में भी पाठ्यक्रम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अप्रदर्शी अवकाश का सदुपयोग, ये सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ये सभी, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? गणित को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। भौतिक विज्ञान के अध्ययन में बिल्कुल सही है, रासायनिक विज्ञान के अध्ययन में बिल्कुल सही है, सांख्यिकी के अध्ययन में भी गणित का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। तर्कसंगत रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। समस्या के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। आधुनिक गणित के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास, पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास समस्या के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? तो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, सामाजिकरण करने में, चरित्र विकास करने में और उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है या मानसिक महत्व है? तो मानसिक महत्व आपका हो जाएगा इसमें। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक स्तर के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो एक गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तार्किक सोच का, आत्मविश्वास का भी, विश्लेषिक सोच का भी होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, इसमें से सभी। तो बिल्कुल सही है, ये विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक भी है, तर्कात्मक सोच का भी विकास करती है और व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? तो गणित की सबसे पुरानी शाखा है अंकगणित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है किससे होता है? गणित से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं समन्वय व सुसंगठित का सिद्धांत, उपयोगिता व जीवन से संबंधितता का सिद्धांत, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, उपयोग सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम का निम्न में से किस कथन में सबसे अधिक सामीप्य है? पाठ्यक्रम का कक्षा शिक्षण कार्य तथा तत्संबंधी अनुभव, विषय संबंधी विद्यालय परिसर में प्राप्त अनुभव, विषय वस्तु का ज्ञानात्मक पक्ष एवं अनुभव आपका सबसे अधिक सामीप्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार छात्रों को कोई भी रूप दे सकता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह दी थी कनिघंगम ने। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों में सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, विस्तृत बन जाता है दोस्तों। और इसके अलावा छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, बिल्कुल सही है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। कथन कौन से मूल्य से है? सामाजिक मूल्य से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से दर्शाता है? पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से दर्शाता है, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापन की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। बौद्धिक आदतों के विकास में, बिल्कुल सही है। वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व इन सभी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, बिल्कुल सही है। वर्तमान जो पाठ्यक्रम का जो दोष है वो है पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों के लिए अभ्यास शामिल करने के कारण है उनकी अधिगम दिनचर्या में बदलाव के लिए अध्ययन के दौरान समय की अच्छी तरह से उपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करने के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों के लिए अभ्यास शामिल करने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गणित की भाषा का अन्य है, गणित की भाषा का अन्य है सूत्र, संकेत, संख्या,
संख्याक चर, ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा इसमें। गणित की भाषा के सभी अंग हैं दोस्तों। और गणितीय भाषा का स्वरूप होता है, जोड़ भी होता है, घटा भी होता है, गुणा होता है, ये सभी होते हैं। गणितीय भाषा में शामिल क्या होता है, गणितीय चिन्ह शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। गणितीय प्रतीक व संकेत ये भी शामिल होते हैं, तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ए और बी। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, बिल्कुल सही है। यथार्थता, बिल्कुल सही है। सह सह क्षमता, बिल्कुल सही है। ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। तो बच्चों में गणित की भाषा विकसित करने के लिए बच्चों में किस गुण का होना आवश्यक है। गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता का, गणित कक्षा संचालन की योग्यता का, विभिन्न शिक्षण विधियों का। तो आपके ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़। तो अन्य विषयों, गणित की जो भाषा है और प्रकृति है वो अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित की भाषा का महत्व है। तो गणित की भाषा का महत्व क्या है, शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में, तर्कात्मक कौशल के विकास में। तो देखिए, गणित की भाषा का महत्व है शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेषण कौशल के विकास में और तर्कात्मक कौशल के विकास में। तो देखिए, शारीरिक कौशल के विकास में भी गणित का महत्व है और तर्कात्मक कौशल के विकास में भी गणित का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। तो गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, बिल्कुल सही। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्या को समझना, बिल्कुल राइट है। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, बिल्कुल सही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु क्या आवश्यक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा अंकगणित। अब देखिए, इसका मतलब क्या होगा, तो ये इसका मतलब होगा ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। यदि एक रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर हो तो उन्हें किस प्रकार लिखेंगे। तो समानांतर होगी तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर कोई रेखा ए बी सी डी के समानांतर है तो उसको इस तरीके से ऐसे डैश लगा के दोस्तों लिखेंगे। अब देखिए, और चलिए और देखते हैं, गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है विचारों से, भूमिका से, परिकल्पना से, स्वयं सिद्धि से। तो जो गणित की प्रत्येक शाखा की प्रारंभ होती है वो स्वयं सिद्धि से होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित को क्या कहा जाता है, छात्रों का दुश्मन। दोबारा रिपीट हो चुका है प्रश्न। मन की भाषा, दिमाग का व्यायाम कहा जाता है। गणित शिक्षण में गणित भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, यथार्थता, सह क्षमता, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी है। शुद्धता भी है, यथार्थता भी है और सह क्षमता भी है गणित की भाषा का प्रमुख गुण। गणित की भाषा निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता। गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता। तो गणितीय सिद्धांतों को किया जाता है, गणितीय संकेतों को किया जाता है, गणितीय पदों को किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं, ये इसमें राइट आंसर दे रखा है। जबकि गणित की भाषा में गणितीय सिद्धांतों को भी शामिल किया जाता है, गणितीय संकेतों को भी शामिल किया जाता है और गणितीय पदों को भी शामिल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी का किया जाता है। गणित की भाषा सीखने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। मूल भाषा का ज्ञान, गणित के चिन्ह और अंकन, गणितीय प्रक्रियाओं का उपयोग, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो गणित की भाषा सीखने में से कौन सी विशेषता का होना आवश्यक है, गणित के चिन्ह और अंक का ज्ञान होना जरूरी है। गणित के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। यह अपने आप में एक भाषा है, बिल्कुल सही है, ये अपने आप में गणित एक भाषा है और यह भाषा की किसी भी समझ से स्वतंत्र है, ये आपका सबसे कम उपयुक्त है। जबकि और बाकी की समुच्चय समुच्चय पर आधारित होती है और तर्क और शब्दों और वाक्य रचना का अपना समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीट लेवल 2017 में पूछा गया, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित भाषा में, गणित शिक्षण में भाषा, इसको जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गणित की भाषा है संख्यात्मक, जो गणित की भाषा है वह है संख्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों, मनुष्य के जीवन में जिन गतिविधियों का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है मनोवैज्ञानिक विधि, सांस्कृतिक विधि, सामाजिक विधि, आर्थिक विधि। तो सामाजिक विधियों का गतिविधियों का सर्वाधिक प्रयोग होता है मनुष्य के जीवन में। नेक्स्ट देखते हैं, गणित का सामुदायिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से। तो देखिए, नैतिक दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या होता है, व्यवहारगत। नेक्स्ट देखते हैं, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, बिल्कुल। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं, बिल्कुल। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, बिल्कुल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित की समाज में आवश्यकता किस लिए होती है, लेन देन में होती है, व्यवहार व उद्योग में होती है। तो दोनों आपके आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, समाकलन गणित में या अवकलन गणित में। तो देखिए, अंक गणित में, सामुदायिक गणित अंक गणित में निहित होता है, सामुदायिक गणित अंक गणित में निहित होता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है, तो आर्थिक रूप में सर्वाधिक उपयोग होता है गणित की गतिविधियों का। गणित की उपयोग जीवन की सर्वाधिक आर्थिक गतिविधियों में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का सामुदायिक महत्व है, सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक। गणित सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है अंक गणित में। किस विषय के उद्भव से नैतिक और धार्मिक मूल्यों में जबरदस्त बदलाव आए, तो अंक सिद्धांत से। गणित के अध्ययन से सहायता मिलती है, किस में मिलती है, विश्लेषणात्मक कौशल के विकास में मिलती है, तार्किक बुद्धि के कौशल के विकास में मिलती है, समस्या हल करने के कौशल के विकास में मिलती है। इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित का सर्वाधिक उपयोग मनुष्य जीवन की जिन गतिविधियों में होता है वह राजनीतिक में होता है, सामाजिक भागीदारी में होता है, आर्थिक गणना में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा एक आवश्यक अंग किसे माना जाना चाहिए, लिखित गणित को, मौखिक गणित को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गणित का संबंध किससे है, भाषा से, कृषि से, आयुर्विज्ञान विज्ञान से, उपयोग सभी से, उपयोग सभी से। गणित विषय में खेल एवं मनोरंजन का महत्व है, गणित शिक्षण सरल हो जाता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न हल करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही। छात्र एवं अध्यापक दोनों व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल सही। गणित के प्रकृति रुचि जागृति होती है, बिल्कुल सही। तो देखिए, गणित विषय में खेल एवं मनोरंजन का महत्व इसलिए होता है क्योंकि गणित के प्रति विद्यार्थी में रुचि जागृत होती है। हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है, सौंदर्य अनुभूति हेतु, अनुशासन हेतु। तो देखिए, अनुशासन हेतु गणित का विशेष महत्व है। गणित का सामुदायिक महत्व है, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक। सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है अंक गणित में। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है सभी में, मजदूरी, व्यवसाय में भी, व्यवहारिक उपयोग में भी, दैनिक जीवन में भी, इन सभी में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का सही गणितीय निरूपण है। अभी आपके मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो देखिए, अब देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का सही गणितीय निरूपण है। मूल्यांकन बराबर उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव, मूल्यांकन बराबर मापन व मूल्य निर्णय, मूल्यांकन बराबर उद्देश्य एवं मापन, और मूल्यांकन बराबर अधिगम अनुभव और मूल्य निर्णय। तो मूल्यांकन का सही गणितीय निरूपण होता है मापन प्लस मूल्य निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक को गृह कार्य देना चाहिए संतुलित, अधिक अध्याय के अनुसार संतुलित देना चाहिए। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है, तो मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध है वो किससे है, उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन विधि के चुनाव में अध्यापक को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, छात्रों के गृह कार्य का नहीं, छात्रों की रुचि का बिल्कुल नहीं, विधि तथा साधन वैध होने का ध्यान रखना चाहिए मूल्यांकन विधि के चुनाव में अध्यापक को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायोगिक मूल्यांकन में निम्न किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। प्रायोगिक मूल्यांकन में किस उद्देश्य की पूर्ति होती है, कौशल की। क्रोनबेक के अनुसार, के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है लक्ष्यों की प्राप्ति से दोस्तों। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा या ये सभी। तो देखिए, मूल्यांकन लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है और प्रयोगात्मक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची। तो ये सभी बिल्कुल सही। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है, तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन का बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना और पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। तो देखिए, बच्चों के प्रगति उन्नति के लिए वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोलैंगिक मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो देखिए, व्यापक मूल्यांकन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम कौन सा उपाय है। तो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां पता लगाने का मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धियों को पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो, उपयुक्त सभी। तो देखिए, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव पर्याप्त हो, एक तो परिपक्वता के अनुकूल भी होना चाहिए, संतोषप्रद भी होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में, उपयुक्त सभी स्तरों पर। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन सीखने के अनुभव प्रदान करते समय किया जाना चाहिए, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय किया जाना चाहिए और उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है, मूल्यांकन संबंधी, मापन संबंधी, अधिगम संबंधी, सांख्या विधि संबंधी। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, तो मापन संबंधी।
मूल्यांकन का निकटतम संबंध विषय वस्तु से होता है, उद्देश्यों से होता है, मूल्यांकन प्रविधियों से होता है या सीखने की क्रियाओं से होता है। तो देखिए मूल्यांकन का निकटतम संबंध जो होता है वो उद्देश्यों से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। तो गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है गणित शिक्षण के मूल्यांकन में। नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन को। मूल्यांकन की प्रक्रिया की विशेषता है लिखित परीक्षा, शिक्षण तथा परीक्षण दोनों में सामंजस्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता क्या है? शिक्षण तथा परीक्षण दोनों में सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन होता है व्यक्तित्व का, कौशल का, रुचि का, प्राप्य उद्देश्यों का। तो मूल्यांकन व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन होता है प्राप्य उद्देश्यों का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध जो होता है वो विषय वस्तु से भी होता है, अधिगम अनुभव से भी होता है और मूल्यांकन प्रविधियों से भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? निम्न में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने तथा चर्चा में व्यस्त हों उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। तो इनमें से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित होता है? गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के क्रियात्मक पक्ष से होता है मानसिक कार्य का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, पड़ताल सूची, साक्षात्कार, ये सभी। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रश्नावली होती है, पड़ताल सूची भी होती है और साक्षात्कार भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक। रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य ज्ञानात्मक होता है। किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अनुभव कहलाते हैं अधिगम अनुभव। किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अनुभव क्या कहलाते हैं? अधिगम अनुभव। सामान्य उद्देश्यों की अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सरल होती है। सामान्य उद्देश्यों की अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होती है? सरल होती है, समान होती है, कठिन होती है? तो देखिए सरल होती है। गणित शिक्षण का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का आवश्यक गुण कौन सा है? विषय का पूर्ण जानकार, व्यवहारिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सारी चीजें आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मानसिक महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर पर व्यवहारात्मक होता है। और प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का ध्यान केंद्रित, बाल केंद्रित होती है। गणित शिक्षण में अध्ययन करवाया जाता है संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का, सभी का करवाया जाता है। किसी विषय को पढ़ाने में शिक्षक को प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसकी आवश्यकता होती है? किसी विषय को पढ़ाने में शिक्षक को प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसकी आवश्यकता होती है? छात्रों की होगी या ज्ञान की होगी या रुचि की होगी या मूल्यांकन की होगी? देखिए रुचि का होना जरूरी है। नेक्स्ट करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का प्रमुख स्रोत है शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान, गणित, उपयोग सभी। तो शैक्षिक उद्देश्यों का प्रमुख स्रोत शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं दूरगामी। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कैसे होते हैं? दूरगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो विज्ञान एवं गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का भी होता है, आत्मनिर्भरता का भी होता है, तार्किक सोच का भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है यह अधिगम की किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल उद्देश्य की, पूर्व ज्ञान की, अनुप्रयोग की, अवबोध की। तो देखिए संकल्पना एवं सिद्धांतों के अर्थ को समझना अवबोध की प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शैक्षिक उद्देश्य। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, विचार शक्ति, आत्मविश्वास, इन सभी पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है गणित शिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की। तो देखिए गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा खाली समय के दौरान अपने दोस्त के साथ गणित या पहेली खेलते हुए पाया जाता है तो इससे अधिगम कौन सा लक्ष्य इंगित होता है? जब बच्चा खाली समय के दौरान अपने दोस्त के साथ गणितीय पहेली खेलते हुए पाया जाता है तो इससे अधिगम का कौन सा लक्ष्य इंगित होता है दोस्तों? प्रवृत्ति लक्ष्य इंगित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक लेखाचित्र, तालिका व चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना सकता है, वह किस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है? बालक लेखाचित्र, तालिका एवं चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना सकता है, वह किस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है? कौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? अनुशासनात्मक बिल्कुल सही है, उपयोगिता बिल्कुल सही है, सांस्कृतिक संरक्षण बिल्कुल सही है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक हैं विषय वस्तु,
विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो गणित शिक्षण में शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक हैं विषय वस्तु, विद्यार्थियों का स्तर और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? प्रधानाचार्य की, छात्र की, अभिभावक की, शिक्षक की? तो देखिए शिक्षक की। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? शिक्षक की पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक रूप में है दोस्तों। बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है निदानात्मक परीक्षण। बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है? उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, बिल्कुल। चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, बिल्कुल। शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना। तो प्रमुख त्रुटि क्या है? उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, चित्रात्मक तरीके से बालकों को न पढ़ाना, चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना और शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों के सही प्रयोग के विषय में बताना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। तो इसमें एक शिक्षण के लिए आवश्यक होता है बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, गणितीय चिन्ह के सही प्रयोग बताना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण और संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप में से किसकी जांच करेंगे? काटपीट की, शुद्धता की, लिखावट की, ये सभी? तो देखिए शुद्धता की जांच की जाएगी। गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण कराते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? मौखिक कार्य, देखिए निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य और गणना संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग करने का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई विद्यार्थी की गणित में उपलब्धि औसत से कम है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? गणित के अध्ययन में अपना समय खराब न करने की सलाह देंगे। विद्यार्थियों को गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण देंगे दोस्तों। क्या देंगे? विद्यार्थियों को गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ही ज्ञान होना आवश्यक है शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकों का, तो इन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा शिक्षक कहलाता है जो व्यवहार कुशल एवं अध्ययनशील हो, जिसे अपने विषय के प्रति अपार श्रद्धा हो, जो सहनशील व परिश्रमी व अनुशासित व्यक्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है जिससे छात्र नए सूत्रों को समझ सकें तथा उनके अनुप्रयोगों में बच्चों में गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाए। अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है तो उससे गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाते हैं। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। यह कथन दर्शाता है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक अध्यापक को कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना और छात्रों का मूल्यांकन करना, तीनों समस्या आपको अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को गणित सरल व रुचिकर लगे इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? गणित को मनोरंजन का स्थान देना, बिल्कुल सही। क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना, बिल्कुल सही। बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना, ये तीनों आपके उपाय हैं जो बच्चों को गणित सरल व रुचिकर लगे इसके लिए एक शिक्षक को करने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, समस्या समाधान पद्धति है गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना, विद्यार्थियों को खुली समझ वाले बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोजपरक चिंतन विकसित करना, गणितीय बोध भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना। गणित शिक्षण में क्या प्रमुख समस्या है? बिल्कुल सही है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना और बच्चों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में गणित शिक्षण की मुख्य भूमिका होती है, गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है निर्देशक, मित्र और दार्शनिक की। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? शिक्षक का व्यवहार उचित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्या के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गणित में त्रुटि विश्लेषण। विद्यार्थी द्वारा गणितीय समस्या के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गणित में त्रुटि विश्लेषण। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? प्रस्तावना। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणा को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदत डालने। गणित शिक्षण में प्रश्नों की
शीघ्र व शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझने के बाद लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। अभिक्रमिक अनुदेशन का सही क्रम होता है दोस्तों पढ़ना, लिखना, जांच, अग्रसर और परीक्षण। पढ़ना, लिखना, जांच, अग्रसर, परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में उत्तम उपलब्धि हेतु आवश्यक है कि समस्या को समझाकर हल करने के पश्चात विद्यार्थियों से लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाया जाए। गणित शिक्षण में उत्तम उपलब्धि हेतु क्या आवश्यक होता है? विद्यार्थियों से लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होना चाहिए और पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? प्रश्न को दोबारा सुनिएगा। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, तो इसके लिए कौन सी विधि प्रयोग में आप लेंगे? निदानात्मक तरीका। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, चर्चा या वाद विवाद द्वारा, अभ्यास द्वारा। छात्र गणितीय गणना में गति अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि ये एक से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पना को वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। ये पर्याप्त अभ्यास नहीं करते, तो ये पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि है? तो निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि है? मौखिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। जटिल निर्माण में कठिनाई, अनुमान लगाना, जटिल प्रक्रियाओं को नहीं मापना, माप सकना, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्यालय के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ क्या है? मानसिक विकास में सहायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में लिखित तथा मौखिक कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान पद्धति जो है वो आपकी गणितीय बोध भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देशों की पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की ज्ञान की नींव का कमजोर होना, बिल्कुल सही है। अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, बिल्कुल सही। बच्चों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल सही। गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है एक निर्देशक की, एक मित्र की और एक दार्शनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको शिक्षक का व्यवहार उचित हो, यह जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? तो गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां एक प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल हो। यह कथन क्या दर्शाता है? शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना और छात्रों का मूल्यांकन करना, ये तीनों क्रियाएं अपनानी चाहिए। बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देनी चाहिए और बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान भी करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए और पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है जिससे छात्र नए सूत्रों को समझ सकें तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो सकें। गणित विषय में समस्या को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है क्योंकि जिससे छात्र गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाएं। एक अच्छे गणित शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? एक संचार कौशल और परिमियोत्तर प्रश्नों का ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, समझ, गणित को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। और एक अच्छे गणित शिक्षक के पास में वैचारिक ज्ञान, समझ और गणित को वास्तविक जीवन के साथ संबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? विद्यालय कारण भी हो सकता है पिछड़ेपन का, शारीरिक कारण भी हो सकता है, किसी बच्चे का पारिवारिक कारण भी हो सकता है। तो इनमें आएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है समूह अनुवर्ग, निरीक्षण अनुवर्ग, व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण, ये सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में समूह, निरीक्षण और व्यक्तिगत तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की वह शैक्षिक उद्देश्य जिससे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है वो होते हैं आपके प्राप्य उद्देश्य।
निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। तो निदानात्मक परीक्षणों से छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र में उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियों को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद में। कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग निदानात्मक मूल्यांकन के बाद में उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वो कहलाती हैं उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण। दोनों उपलब्धि और निष्पत्ति दोनों परीक्षणों के द्वारा उसकी जांच की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी है? निदानात्मक परीक्षण। निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? तो अध्यापक व छात्र में निकट संबंध, कार्य अनुभव और अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। उपचारात्मक जो शिक्षण जो होता है वो मंदबुद्धि, पिछड़े बच्चे और प्रतिभाशाली सभी के लिए होता है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना क्या कहलाता है? निदान। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना निदान कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देश देना। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में, उपयुक्त समय में। तो निदानात्मक परीक्षण का महत्व होता है निर्देशन में और शिक्षण में और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक जो परीक्षण होता है उनमें जो अंतर वो जो होता है वो उद्देश्यों का अंतर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? बजट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए। उपचारात्मक जो आपकी सभी के लिए होगी, मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी, पिछड़े बच्चों के लिए भी और सामान्य बच्चों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण तथा प्रश्नावली में प्रश्न हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रत्यक्ष व अनुभव द्वारा जो दी जाती है वो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? तो निम्न में से गुणात्मक परीक्षण कौन सा नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके द्वारा गुणात्मक परीक्षण नहीं किया जा सकता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि ये विश्वसनीय होता है, वैध होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, या मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो वह विशेष शाखा में कमजोर है, इसका किस तरीके से पता लगाएंगे? किस विधि के निर्धारणात्मक तरीके से। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। उपचारात्मक शिक्षण के लिए दी गई किस रणनीति को आत्मसातीकरण के रूप में भी लिया जाना चाहिए? पर्यवेक्षित अध्ययन को। वह जो गणित के सौंदर्य की प्रशंसा करता है, गणित का साहित्यकार या गणित की पहेलियां तथा उलझनपूर्ण समस्या को सुलझाकर जिस किसी प्रक्रिया में यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है निदानात्मक कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु क्या आवश्यक है? उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। छात्र द्वारा प्रस्तुत हल में सही उत्तर निकाला गया, परंतु छात्र ने हल में प्रयुक्त गणितीय संकेतों का सही उपयोग नहीं किया। इस कमी का मुख्य कारण क्या है? तो इस कमी का मुख्य कारण है नैदानिक परीक्षणों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, सभी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है निदान। निदानात्मक उपचार परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देश देना। एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो, इसे कहा जाता है निदानात्मक आकलन। नेक्स्ट अपना नैदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किस तरीके से किया जाता है? प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक भाग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सहायक सामग्रियों से दोस्तों, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है? वृत्त चित्र, बुलेटिन बोर्ड, चित्र विस्तार अभियंत्र, प्लेनल बोर्ड। तो उनमें से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है? वृत्त चित्र। शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख कारण है विषय वस्तु को सरल बनाना, विषय वस्तु को रोचक बनाना और विषय वस्तु का बोधगम्य बनाना। नेक्स्ट है, सहायक कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु है, सहायक सामग्री को पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए नहीं, सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए। नेक्स्ट है अपना, श्रव्य दृश्य का उपयोग निम्न में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? ज्ञानेंद्रियों का संबंध ज्ञान के साक्षात्कार से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री है? तो चार्ट आपकी केवल दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य का उपयोग में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार। गणित शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सबसे सुलभ एवं महत्वपूर्ण अधिगम सामग्री कौन सी है?
कैल श्यामपट्ट व चौक। गणित शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सबसे सुलभ व महत्वपूर्ण अधिगम सामग्री है श्यामपट्ट और चौक। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? एलसीडी प्रोजेक्टर, अंतःक्रियात्मक श्वेत पट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में श्रव्य सामग्री के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गणित शिक्षण में श्रव्य सामग्री के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टेप रिकॉर्डर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, गणित शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सबसे सुलभ व महत्वपूर्ण सामग्री है श्यामपट्ट व चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को गृह कार्य देने के लिए निम्न में से कौन सा सही कारण है? इससे छात्रों का अभ्यास होता है दोस्तों। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, यह तर्क दिया जाता है कि गणित बच्चों को सिखाया जाने वाला पहला विषय होना चाहिए क्योंकि यह प्रारंभिक चरण में तर्क करने की आदत मन में बैठाता है या तर्क करने की आदत का विकास करता है। किसी कक्षा में छात्रों को गणित सिखाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोगी नहीं है? शिक्षक को ध्यान से सुनना, अवलोकन करना। कौन सी तकनीक उपयोगी नहीं है? गहराई से समस्या को समझाना। गणित सीखने वाले छात्रों में निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी भय और चिंता पैदा करने के लिए उत्तरदायी है? कल्पना, निरूपण, गणितीय संचार, महत्वपूर्ण अवधारणा को याद करना। गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, तो गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है दोस्तों, गणितीयकरण के लिए बच्चों की क्षमता को विकास करना। गणितीयकरण के लिए बच्चों की क्षमता को विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के शिक्षक के कार्य के किस हिस्से को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो गणित के शिक्षक के कार्य के किस हिस्से को पाठ्यक्रम में बने सभी विषयों को सम्मिलित करना और बच्चों की सोच को समझना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाने के लिए गणित शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि कहलाती है? नियम, तकनीक, सिद्धांत? तकनीक कहलाती है दोस्तों। स्कूलों में वैदिक गणित क्यों लोकप्रिय हो रही है? क्योंकि गणित में फलन विधि संबंधी समझ को कम करता है। गणित में फलन विधि संबंधी समझ को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो गणना संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित पढ़ाते समय आपकी कक्षा में एक छात्र प्राय बैठकर चित्र बनाता है, तो आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे, उसकी कला प्रतिभा की प्रशंसा कर गणित के अध्ययन में मन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे दोस्तों। गणित की आरंभिक कार्यावस्था को क्या कहते हैं? तो गणित की आरंभिक कार्यावस्था को कहते हैं मौखिक गणित। गणित गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को जरूरी है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण निम्नलिखित में से किसका सहयोग करता है? तो शिक्षण निम्न में से किसका सहयोग करता है? समस्या के हल की समझ बढ़ाने में। गणित शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं? अनुशासनात्मक उद्देश्य है, उपयोगिता का उद्देश्य है, सांस्कृतिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, ये सभी होते हैं। अब गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किसे प्राप्त है? तो गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान लिखित कार्य में संशोधन को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक गणित है, तो क्रियात्मक गणित नापतोल, समय मापन, क्षेत्रफल, उपयोग सभी। क्रियात्मक गणित में नापतोल भी आता है, क्षेत्रफल भी आता है और समय मापन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में मानसिक कार्य किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? तो गणित में मानसिक कार्य किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? गणित में व्यवहारिक पक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय किस भारतीय वैज्ञानिक ने पूर्व में ही ज्ञात कर ली थी? बोधायन ने। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आनंद की प्राप्ति ना हो, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान में, समुदाय में, तर्क, सिद्धांत व तर्क में। तो देखिए, विज्ञान में भी गणित शिक्षण का महत्व है, समुदाय में भी है और सिद्धांत एवं तर्क में भी गणित शिक्षण का महत्व होता है। निम्न में से कौन सा व्यवहारिक गणित का भाग है? व्यवहारिक गणित का भाग कौन सा है? बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। गणित की प्रकृति व संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित एक रसीन विषय है, गणित की प्रकृति व संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित एक मूर्त विषय है। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण क्या है? दैनिक जीवन में उपयोगी है गणित इसलिए, यथार्थ विज्ञान है इसलिए, और यह बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है इसलिए। गणित में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो गणित में पिछड़ेपन का मुख्य कारण है विघटित परिवार, शारीरिक अपंगता, अयोग्य व अप्रशिक्षित अध्यापक, ये सभी। तो दोस्तों, ये थे आपके गणित शिक्षण विधियों के संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपको एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।